असंतुलित हार्मोन्स। दोस्तों, ये तो हम शुरू से चर्चा करते आए हैं। मोटापे बढ़ने का कारण जब भी होता है तो हार्मोनल इम्बैलेंस का नाम ज़रूर आता है, लेकिन कभी हमने ये जानने की कोशिश नहीं की कि हार्मोनल इम्बैलेंस होता क्या है और हार्मोन्स को संतुलन में कैसे रखा जाए और हार्मोन्स को बैलेंस कैसे रखा जाए। हार्मोनल इम्बैलेंस के लक्षण कुछ इस प्रकार होते हैं: अत्यधिक थकावट महसूस होना, कमज़ोरी महसूस होना, स्वभाव में चिड़चिड़ापन महसूस होना, गुस्सा आना, ये सारे हार्मोनल इम्बैलेंस के लक्षण होते हैं। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं तबस्सुम सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल आयुर्वेद संसार, जिसका कि हर रंग कुछ कहता है। तो चलिए आज हम सीखें हार्मोन्स को बैलेंस कैसे किया जाए। हार्मोनल इम्बैलेंस के जो मुख्य कारण होते हैं और जो लक्षण जो होते हैं, वो पहला होता है प्री मेंस्ट्रुएशन सिंड्रोम। दूसरा रहता है मासिक धर्म में गड़बड़ी। तीसरा होता है कि अत्यधिक स्ट्रेस में रहना, हमेशा स्ट्रेस में रहना। व्यवहार में बदलाव हार्मोनल इम्बैलेंस है। मासिक धर्म में गड़बड़ी, ये हार्मोनल इम्बैलेंस है। चेहरे पे मुहासे आना, ये हार्मोनल इम्बैलेंस है। और प्री मेंस्ट्रुएशन सिंड्रोम, जैसे कि हम चर्चा कर चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, आज पहले हम जानते हैं प्री मेंस्ट्रुएशन सिंड्रोम के लक्षण। इसमें अत्यधिक गुस्सा आना, अत्यधिक रोना आना, स्वभाव में चिड़चिड़ापन, बदलाव, थकावट महसूस होना, ये प्री मेंस्ट्रुएशन सिंड्रोम के लक्षण हैं, जो कि मुख्य लक्षण हैं हार्मोनल इम्बैलेंस के। किसी भी अच्छे स्त्री रोग विशेषज्ञ से इसके लिए आप परामर्श लें अगर आप में ये बदलाव आते हैं। दूसरा आता है चेहरे पर अत्यधिक मुहासे आना। कई स्त्रियों को चेहरे पर मासिक के दौरान मुहासे आते हैं लेकिन ठीक हो जाते हैं, लेकिन कई लोगों को ऐसे होते हैं कि जब मासिक के दौरान मुहासे आते हैं तो वो बढ़ते ही जाते हैं, ठीक नहीं होते। ये एक और लक्षण है हार्मोनल इम्बैलेंस का, हार्मोन्स में असंतुलन का। तीसरा लक्षण है व्यवहार में बदलाव। व्यवहार में बदलाव कुछ इस प्रकार आता है कि एस्ट्रोजन हार्मोन का स्तर जो होता है उसमें बदलाव आते हैं, जिससे कि व्यवहार में अपने आप ही बदलाव देखने को मिलता है। और यही बदलाव थायराइड के रूप में हमारे सामने आ सकता है। चौथा और आखिरी जो बदलाव होता है वो मासिक धर्म में अत्यधिक दर्द होना होता है। मासिक 2-2, 3-3 महीने तक ना आना, पीसीओडी के लक्षण होते हैं। जब मासिक आना तो उसमें दर्द महसूस होना, मासिक धर्म में खून के थक्के आना, ये फाइब्रॉइड्स के लक्षण होते हैं, जिसमें कि आपको किसी अच्छे स्त्री रोग विशेषज्ञ को दिखाना अनिवार्य होता है। अब हम जानेंगे कि अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है तो इसको हम नियंत्रित कैसे करें, कैसे ठीक करें। सबसे पहला उपाय तो यह है कि आप ग्रीन टी पिएं। ग्रीन टी में भी यह ध्यान रखें कि अगर आप थायराइड के पेशेंट हैं तो अपने डॉक्टर से, स्त्री रोग विशेषज्ञ से परामर्श लें कि थायराइड में, ये हार्मोनल इम्बैलेंस में ग्रीन टी पीना कई बार नुकसानदायक हो सकता है। दूसरा, जब भी ग्रीन टी पिएं तो दिन में सिर्फ 2 बार ही पिएं, सुबह या शाम। ज़्यादा ग्रीन टी ना पिएं, इससे लीवर पे असर आता है, दुष्प्रभाव पड़ता है लीवर पर। तीसरा, जब भी खाना खाएं तो उसमें अत्यधिक प्रोटीन का इस्तेमाल बहुत करें। प्रोटीन में आप दूध पिएं, अंडा खाएं, हर तरह की दालें खाएं और फलीदार सब्जियां खाएं, जैसे गवार फली, सेम, बरबटी, फ्रेंच बीन, मटर, चने, दालें, हर तरह की दालें वो खाएं। उसमें अत्यधिक प्रोटीन होता है, जिससे कि आपको काफ़ी मदद मिलेगी, क्योंकि प्रोटीन से एमिनो एसिड की कमी पूरी होती है। एमिनो एसिड जनरेट करता है प्रोटीन, वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। और इससे जो है, इसको खाने से, प्रोटीन खाने से हमारी शारीरिक गतिविधि भी अच्छी होगी और हमारे बालों और चेहरे की चमक और नाखूनों का विकास भी अच्छा होगा।
दूसरा, जब कभी भी आप जब भी आप खाने बैठें, जैसे कि नाश्ता कर रहे हो, दोपहर का खाना खा रहे हो या रात का खाना खा रहे हो, तो एक बात का ध्यान अवश्य रखें, खाना ना ज़्यादा खाएं और ना ही अत्यधिक कम खाएं। अगर ज़्यादा खाना आप खाते हैं तो इंसुलिन सेंसिटिविटी जो होती है वो कम होती है, जिससे कि वज़न बढ़ने की आशंका बढ़ जाती है। और अगर कम खाना खाते हैं, अत्यधिक कम खाना खाते हैं, तो स्ट्रेस हार्मोन कार्टिसोल का निर्माण अधिक होता है, जो कि वज़न बढ़ने का कारण बनता है। इसीलिए ना खाना कम खाएं ना ज़्यादा खाएं, खाना संतुलन में खाएं और प्रोटीन अवश्य इसमें इस्तेमाल करें। सुबह उठकर व्यायाम ज़रूर करें, व्यायाम करें, ध्यान लगाएं। इससे आपका मानसिक तनाव तो कम होगा ही, साथ ही आपको कोई सांस संबंधी कोई अगर शिकायत होगी तो वो भी ठीक होगी और मूड अच्छा बना रहेगा दिन भर। तो दोस्तों, ये तो थे कि हार्मोन्स को हम बैलेंस कैसे करें। दोस्तों, ये तो था हमने जो बताया आपको कि हार्मोन्स को बैलेंस कैसे करें, लेकिन एक बात ध्यान रखें कि हार्मोन्स को बैलेंस करने के समय आप पहले किसी अच्छे स्त्री रोग विशेषज्ञ को दिखा लें, क्योंकि सबकी जो केस हिस्ट्री होती है हर युक्ति की अलग अलग होती है, हर महिला की अलग होती है, सबकी शारीरिक गतिविधियाँ अलग होती हैं, स्ट्रेस हार्मोन का लेवल सब अलग होता है। तो कोई अच्छा चिकित्सक से परामर्श लेने के बाद ही कोई भी बदलाव अपने जीवन शैली में करें। लेकिन जो बदलाव मैंने आज आपको बताए हैं वो तो नॉर्मल बदलाव है, वो हर कोई करे तो फ़ायदा होगा। चाहे आपको अब हार्मोनल इम्बैलेंस हो या ना हो, तो भी आप लोग ये करें, व्यायाम करें और खाना संतुलित खाएं, प्रोटीन खाएं, स्ट्रेस कम लें। मासिक में कोई भी किस्म की गड़बड़ी अगर दिखे तो उसमें तुरंत स्त्री रोग विशेषज्ञ से परामर्श लें। और ध्यान रहे, हार्मोनल इम्बैलेंस को बैलेंस करने के लिए कोशिश जहाँ तक करें कि आप खुद ही अपने घरेलू नुस्खों से, घरेलू उपायों से या व्यायाम के ज़रिए इसको ठीक करें। यदि अगर ठीक नहीं होता है तभी डॉक्टर के पास जाएं और दवाइयों का इस्तेमाल करें। Voices in the